सबको मेरा नमस्कार। मैं दीपक वरोल, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सेलेंट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले एक वीडियो मैंने जो है वो अपने YouTube चैनल में शेयर किया, उसका अच्छा रिस्पांस जो है वो मेरे को मिला है। उसी को देखते हुए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि और अच्छे से इसको हम आगे लेके जाएं। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए, आपका मेरे को साथ चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। तो वो मोटिवेशन तभी मिलेगा जब ये वीडियो सब तक पहुंचेगा। वो तभी पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस, नए नए जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी, जो चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, कहाँ सही है कहाँ नहीं है, इसकी सारी वीडियोस जो है वो मैं अपने चैनल में फिर शेयर अपलोड करूँगा। तो कल पहला जो वीडियो था वो आपको सब जानते हैं और अभी भी वो चर्चा में है, NFT स्कैम। अब वो स्कैम बन चुका है। पहले NFT, ट्रेजर NFT की बात हो रही थी, तो अब वो स्कैम के तौर पे आ चुका है। आप सब जानते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में ये काफ़ी अब वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। तो मैंने पहले भी यही कहा कि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम जो है वो आपको तभी उसमें अर्निंग हो सकती है जब आपके पास एक अच्छा स्किल हो, एक अच्छा नॉलेज हो बिजनेस का, तभी आप उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। मैं छोटी सी बात डिस्कस करूंगा कि जैसे हमारे पूर्वजों में कहा गया है कि सोने की खान जिसको मिल गई हो उसका बहुत सारा पैसा बनता है, क्योंकि सोना वहां से निकलेगा तो उसकी एक अच्छी कीमत जो है वो मार्केट में उसको मिलेगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एजुकेशन पर्पस पे ये वीडियो बनने जा रहा है, इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा इसको जितना शेयर हो आगे किया जाए। जैसे हमारे इसमें मैंने आपको एक चीज़ बोल दी कि इस जगह पे जहाँ जैसे मैंने पढ़ा हूँ तो किसी को पता चलता है कि भाई इस ज़मीन के नीचे सोने की खान है, तो उसके अंदर सोना है ना। तो अब आपने वो सोना निकालना है, उस गोल्ड को निकालना है और मार्केट में बेच के फिर पैसे कमाने हैं। तो अब पता आपको चल गया कि यहाँ सोना है, पर आप ये बताइए कि आप उस सोने को निकाल सकते हो? आपको उसकी जानकारी है? आपके पास कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट है? आपके पास अगर वो नहीं है तो आपको पता होते हुए भी आप जो है वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे नहीं मिलती है। उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात जो है वो क्या चाहिए होती है? नॉलेज और स्किल चाहिए होता है। बिजनेस चाहे वो छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा आज का जो वीडियो बनाने का जो हमारा मेन मोटिव है कि जैसे मैंने आपको बोला सोने की खान, तो सोने की खान में से सोना निकालने के लिए आपको कैसे, कितनी डेप्थ में जाना है, कितने सेंटीमीटर का वो करना है, कि उसमें कौन सा यंत्र जो है वो यूज होगा। ऐसे ही आपकी क्या है? शेयर मार्केट है। ऐसे ही क्या है? शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट में भी क्या है? गोल्ड है। अब उस गोल्ड को आपने कैसे निकालना है, उसको लिए क्या करना है, जब तक आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है तो वो गोल्ड किसके समान है? मिट्टी के समान है। उसकी कोई मार्केट में कीमत नहीं होगी, क्योंकि आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको उसके ऊपर कोई वैसी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, क्या बोला मैंने? शेयर मार्केट भी एक, उसमें भी आप गोल्ड निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। ये टॉपिक्स वन बाई वन में आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? जिसमें मैंने सबसे पहले जो इसमें बात की है कि हमारे टोटल कितने टॉपिक रहेंगे इसमें? 10 टॉपिक रहेंगे। कितने रहेंगे? 10 जो है वो हमारे इसमें टॉपिक रहेंगे। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो बिना सोचे समझे किसी के कहने से शेयर मार्केट में एंटर हो जाते हैं और फिर अपना बहुत सारा पैसा डुबा देते हैं, मतलब कि उसको लॉस कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने 10 के 10 टॉपिक पे जो है मैं बात करूंगा और सारी जो डिटेल है, जो डाउट्स हैं आपके क्लियर करूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि पहला क्या टॉपिक है। इसमें 10 टॉपिक है टोटल, जिसमें मैंने आज पहले टॉपिक पे जो डिस्कस किया है इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। की स्टॉक मार्केट का पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे, क्या है स्टॉक मार्केट, क्या करती है, कितनी एक्सचेंज है, कि प्राइस एक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी डिस्कस जो है वो हम इस वाले मॉड्यूल में या इस फर्स्ट वाले टॉपिक में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से इस मेरे चैनल में अपलोड होंगी, ठीक है?
तो जो भी कोई बच्चा सीखना चाहता है वो इस वीडियो को आगे शेयर करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। तो अब मैं इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पहला इसमें जो टॉपिक रहेगा मैं आपको बताऊंगा इसमें व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। कईयों को इसका मतलब तक नहीं पता है, तो डीमैट अकाउंट ओपन करके बैठे हुए हैं, किसी के कहने से, किसी यूट्यूबर में देख लिया, इन्फ्लुएंसर को सुन लिया, उसने बोला ये 2 रुपए का स्टॉक खरीद लो, ये 200 चला जाएगा। भाई उसके कहने से आपने खरीद लिया, आपकी कोई जानकारी, जैसे NFT स्कैम में भी हुआ ना, आपको किसी ने कहा 9800 लगा लो, 10,000 लगा लो, आपको हर महीने 10,000 आएगा कैसे, उस पर रिसर्च किया, वो देंगे कैसे, आपने उस पर रिसर्च किया, बस अपने ग्रीडीनेस में आके लालच को अपने बढ़ावा देते हुए वो 10,000 लगाया, कईयों का 10 वापस भी आया, पर बहुत सारे लोगों का पैसा आज की डेट में डूब चुका है। 100 लोगों को, मतलब 100 लोगों का पैसा जो ले लिया गया और उसमें से एक बंदे को वो पैसा दे दिया गया। ये था पूरा NFT का स्कैम। मैं आपको बताऊं क्या कर रहे थे, 20 लोगों का पैसा लिया, उस 20 लोगों में से किसी 1-2 को क्या कर दिया, दे दिया, जिससे उसको ट्रस्ट हुआ और उसने आगे 10 और लोगों को दिया, फिर उसका लूटा और एंड में आपको मैं बता दूं, यहां तक बोला जा रहा है अप्रोक्सी, मतलब J&K में, हमारे JKUT के अंदर 100 करोड़ का बोल रहे हैं कि ये कम से कम 100 करोड़ का स्कैम हुआ है, और ओवरऑल इंडिया के अंदर 650 और 700 करोड़ के बीच में ये क्या हुआ है स्कैम। कईयों के पास बहुत सारे पैसे हैं, सोच लो इन्होंने कई लोगों को कितने पैसे बांटे, फिर भी ये 600 करोड़ का हमारे हिंदुस्तान में स्कैम करके चले गए हैं। अभी सभी के विड्रॉ जो है बंद हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं शेयर मार्केट में ऐसे नहीं आना है, शेयर मार्केट भी आपका पैसा ले जाएगी। शेयर मार्केट के लिए एक एटीट्यूड बनाना पड़ता है, एक नेचर होती है, वही नेचर के लोग, वही एटीट्यूड के लोग शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। नहीं, अगर वो ऐसा उनका एटीट्यूड नहीं है, मैं उनको फिर इसी वीडियो माध्यम से क्लियर बोल रहा हूं, वो इस मार्केट में मत आना। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं कि आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, उसमें से आप जो अर्न कर रहे हैं उसको एक कहां लगाना है, किस किस जगह पे लगा लें, और आप लगा के बैठ जाएं। आपका आराम से पोर्टफोलियो 5-10 साल में एक अच्छा अमाउंट जो है वो बन सकता है, बिना टेंशन, बिना उसके लिए हुए। आप एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ लीजिए और वो आपको बता देगा कि अपना पेंशन का प्लान कैसे करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसे करना है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि जैसे अगर कोई टेंशन नहीं लेना चाहता मार्केट का, अगर उसका ऐसा एटीट्यूड नहीं है, पहला एटीट्यूड क्या चाहिए, क्योंकि उसका पेशेंस लेवल, जिस बंदे का पेशेंस लेवल सही नहीं है, जहां वो थोड़ा अनपेशेंट, ऐसे जल्दी ही वो हो जाता है, उनके वो बंदा मार्केट के लिए नहीं है। ये पहला, अगर ये इसका अच्छा है तो दूसरी क्या चीज चाहिए, ग्रीडीनेस, लालची बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लालची वाला बंदा मार्केट में आज भी जीरो है, कल भी जीरो है। वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उसको बोलना चाहता हूं, चाहे उसको बात ये अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। लालची लोगों के लिए मार्केट नहीं है, लालची वाले लोगों को मार्केट खत्म कर देती है। उनकी बर्बादी आज भी है और कल भी है, तय है वो। क्यों? क्योंकि वो लालच करेगा, जब निकलना होगा मार्केट से नहीं निकलेगा, वो यही देखता रहेगा, आज बढ़ेगा, आज बढ़ रही है कोई बात नहीं रहने देता हूं, कल बढ़ रही है कोई बात नहीं रहने देता हूं। फिर एक टाइम आता है, किस दिन कैसे कोई न्यूज आती है, मार्केट 100, 200, 500, 1000, 2000 पॉइंट का जो है वो लो सर्कल लगाती है, और उसका जितना पोर्टफोलियो वो 40 से 50% का होता है, डाउन हो जाता है। तो वो यही उसने क्यों नहीं बेचा, बस वही लालच किया ना। ऐसा एटीट्यूड वाला बंदा भी मार्केट में काम नहीं कर सकता। तीसरा अगर उसको कोई स्किल नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, तो वो ऐसे आ रहा है, उसका भी पैसा इसमें क्या होएगा, डूबेगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, वो सारी डिटेल, कि अगर कोई चाहता है कि मैं इतना टेंशन नहीं लूं, अपने सेविंग का कुछ परसेंटेज निकाल के एक 10-15 साल में बाद एक अच्छा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तो उसकी वीडियो में अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक, तो अब 1 बाय 1 में एक चीज बताने जा रहा हूं कि पहला हम क्या सिखाएंगे उसको इस वीडियो के माध्यम से, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। सेकंड हम उसको में क्या सिखाएंगे उसको, पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, कि इन्वेस्टिंग के पर्पस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी जानकारी। फिर हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक मार्केट, की क्या हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट की, कि क्या क्या हुआ, क्या चीजें हुई, इसकी पूरी जानकारी जो है इस टॉपिक के माध्यम से, मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस टॉपिक के माध्यम से क्या करूंगा, सभी को क्लियर करूंगा। द नेक्स्ट पॉइंट, की पॉइंट इज की स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि जो भी स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, जहाँ स्टॉक खरीदते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्सचेंज जो हम बनाई हुई हैं, उसकी जानकारी। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया NSE, BSE, NYSE, NASDAQ, NASDAQ मतलब NASDAQ की अगर मैं जानकारी आपको दे दूं, NASDAQ जो है वो USA का इंडेक्स है, जैसे इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी, है ना, जैसे ये निफ्टी है, ऐसे ही USA का है। तो ये सारी क्या है, ये एक्सचेंजेस हैं जिसपे आप स्टॉक को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं।
लास्ट इज हाउ स्टॉक प्राइसेस आर डिटरमिन्ड, मतलब कि स्टॉक की एक निर्धारित शायद मतलब कि निर्धारित किया जाता है कि इस प्राइस में ये स्ट्रांग है, इस प्राइस में ये वीक है, इसकी सारी जानकारी जो है वो इस टॉपिक में आपको दी जाएगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपकी जो है वो क्लियर कर दी हैं। आप बस मेरे को क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो मोटिवेशन तभी होगा जब ये वीडियो सब तक पहुंचेगा, लाइक होगा, शेयर होगा, ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, तो मैं और वीडियो अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि आप तक वो डिलीवर कर सकूं, मैं अपनी सोसाइटी में कोई चेंज ला सकूं। मार्केट में अगर आपने आना है बिना नॉलेज, बिना स्किल अगर आप एंटर होते हैं, तो मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा और आगे भी बोलता रहूंगा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, गारंटेड। क्यों? क्योंकि कोई जानकारी नहीं है, क्या उठाया आपने, आपको पता ही नहीं है आपने क्या स्टॉक लिया, कल वो स्टॉक डाउन हो गया है, फिर वो वहां पे स्टिल 1 साल से 10 साल से 20 साल से वही है, और आपने भी उसको क्या किया, तो आपका वो पूरा कैपिटल वहां पे क्या हुआ गया हुआ है, फ्रीज हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में आ सकता है। इसलिए बिना जानकारी, बिना नॉलेज स्टॉक मार्केट में आपने आना नहीं है, क्योंकि बड़े सारे बच्चे जो हैं वो NFT में भी जो है वो बर्बाद हुए हैं। ऐसे अब वो वहाँ डिलीवर होंगे, मार्केट में आएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता है कि मार्केट में भी पैसा है, लालच, देखो ना, तो ग्रीडीनेस तो खत्म नहीं होगी उनकी। तो जो ग्रीडीनेस वाले लोग होंगे वो वही रास्ते ढूंढते हैं कि शॉर्टकट। तो मार्केट भी इतना शॉर्टकट नहीं है जितना सोचा जाता है। मैंने कहा ना, मार्केट एक सोने की खान है, और बस आपको सोना निकालना आना चाहिए। तो सोना निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, डेप्थ में आपने कितना जाना है उसकी पूरी जानकारी चाहिए। ऐसे ही जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही टूल्स हैं, वही ट्रिक्स हैं, वही नॉलेज है जो हम देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ आप इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे डिलीवर करें इस मैसेज को। धन्यवाद।